बच्चों आवाज आ रही है क्लियर गाइस? यार यस बता सर। दो। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इसका मतलब क्या होता है वो समझो गाइस। हमने कहा सपोजिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने कहा भाई इनिशियली हमारी ये कंसंट्रेशन थी। अब हमें 10 मिनट हो चुके। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 10 मिनट्स? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। उसके लिए वी नीड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अ रिलेशन विच टेल्स अस द a relation between concentration and time, concentration of reactant with time. ओके गाइस, उसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। स्टार्ट करते हैं विद अ सिंपल रिएक्शन ए गिविंग बी। ए गिविंग बी गाइस, हम कहेंगे इसका रेट इन टर्म्स ऑफ ए हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी। इन टर्म्स ऑफ बी क्या लिख सकते हैं? डी बी बाई डी टी। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस? यस सर। नाउ this is the rate in terms of A, change in concentration of A, rate in terms of concentration of B. Clear or not guys? हमने कहा हमें जो रेट है, जो रेट लॉ है, it must be of the type k a raised to the power n, हाँ या ना? Where n is the order of reaction guys. N is the order of reaction. Clear or not guys? ये चीज समझ में आई नहीं आई? That is how rate is dependent on the concentration of A. Clear? It might be simply n could be 0. In that case, rate will be simply k constant. It might be n equal to 1, first order reaction जिसमें rate is directly proportional to concentration of A. It might be directly proportional to concentration of A का whole square, in which case the order of reaction is 2. Clear or not guys? तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एन? हाँ या ना भाई? ये हमारा रेट था इन टर्म्स ऑफ ए एंड वी नो दिस इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। क्लियर गाइस? गुड। हम करेंगे डी ए बाय ए विल बी के डी टी विद अ नेगेटिव साइन, माइनस के डी टी। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? नाउ लेट अस इंटीग्रेट। ठीक ना बच्चों? ए रेज़ टू पावर एन है, माय मिस्टेक, आई इग्नोर दैट। ए रेज़ टू पावर एन, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे गाइस। टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या थी? ए नॉट। टाइम t इक्वल टू टी पे कंसंट्रेशन क्या हो गई? ए टी। क्लियर और नॉट गाइस? इसको इंटीग्रेट करना है। हमने कहा यार इंटीग्रेट हर बार नहीं करेंगे, हम इसका जो रिजल्ट है उसे याद कर लेंगे। फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर पे आने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। इट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है ना? सेकंड भी रेयर होता है, मोस्टली इट इज फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर जिसको हम स्टडी करते हैं। तो लेट अस गो ऑन टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। लेट अस गो ऑन टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? लेट अस कंसीडर द रिएक्शन टू बी ए गिविंग बी। रेट आ जाएगा के ए रेज़ टू पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 0 विच इज नथिंग बट के गाइस। ठीक है? हम कहेंगे इन दैट केस वी विल हैव माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। क्लियर? वी कैन से इट विल बी डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। हाँ या ना बच्चों? अब गाइस अंडरस्टैंड करो, यहां भी जो रिएक्शन है दैट इज अकरिंग एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से तुम्हारा ए इज गिविंग बी। ठीक है गाइस? जो भी रेट था दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। जब तक तुम्हारा ए जीरो नहीं हो जाता, एक कांस्टेंट रेट पे रिएक्शन होती जाएगी। दैट कांस्टेंट रेट इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट गाइस। ठीक है? इंटीग्रेट करते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन वाज ए नॉट, एट टाइम t इक्वल टू t पे कंसंट्रेशन इज ए टी। तो हमारा आ जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी विच विल बी नथिंग बट ए नॉट माइनस के टी बच्चों। क्लियर और नॉट? इंटीग्रेट करने पे ये आएगा, अदरवाइज इट विल बी ए टी माइनस ए नॉट
इक्वल माइनस के टी, उसी को मैंने ऐसे लिखा है बच्चों, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? राइट, तो ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी इक्वल टू 0 माइनस के टी बच्चों। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यू गॉट टू रिमेंबर इट, ओके गाइस? यहाँ पे ए नॉट एंड ए टी is the concentration, hold on guys, it is the 1 second, let me turn off the video guys. A naught and AD is the concentration of reactant at time t equal to 0 and t equal to t बच्चों। क्लियर गाइस? किसी बच्चों को डाउट? अब बच्चों यूनिट्स ऑफ के, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? बच्चों ये बहुत काम की चीज है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। पहले मैं तुम्हें यूनिट्स ऑफ के बता दूं। हम कहेंगे गाइस इसमें माइनस डी ए बाई डी टी वॉज इक्वल टू के, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? या फिर इसको मैं सिंपली क्या लिख देता हूं, रेट वॉज इक्वल टू के। क्लियर गाइस? रेट हमारा क्या होता है बच्चों? रेट इज योर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, हाँ या ना? राइट गाइस? जो रेट है दैट इज कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो इसको हम के की यूनिट्स को क्या लिख सकते हैं? के की यूनिट्स विल बी नथिंग बट कंसंट्रेशन की यूनिट बाय टाइम, विच विल बी कंसंट्रेशन इज मोलैरिटी, तो मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ के बच्चों। आइडिया क्या है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कभी स्पेसिफाइड नहीं है कि जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, एंड बाय चांस दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ के, बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ के यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इज जीरो, फर्स्ट, सेकंड क्या है, बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ के। ठीक है गाइस, इट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट द ग्राफ। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसमें ग्राफ हम देखेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। T इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन क्या दी बच्चों? ए नॉट। अब गाइस धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन कम हो रही है एट अ स्टेडी रेट, हाँ या ना बच्चों? तो गाइस इसकी स्लोप क्या होगी बाय द वे? माइनस के, हाँ या ना? क्लियर गाइस? भाई देखो AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इतना तुम्हें पता है बच्चों। दिस विल बी योर y इंटरसेप्ट एंड माइनस के विल बी योर स्लोप। ओके गाइस, किसी बच्चों को डाउट यहां तक? नहीं? दैट्स नाइस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट एग्जांपल्स ऑफ। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। ओके, ये लो बच्चों, यहां पे याद रखना मैंने दो चीजें तुम्हें ऑलरेडी करवा रखी है। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने तुम्हें करवा रखा है, लास्ट क्लास में क्वेश्चन था उसके ऊपर बेस्ड। यूनिट्स ऑफ के भी हमने देखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लास्ट क्लास में क्वेश्चन के अंदर। कर लिया नोट बेटा? यस सर। राइट। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कौन सा आता है बच्चों? हेटेरोजीनस कैटालिसिस। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? बच्चे बोल ही नहीं रहे। हेटेरोजीनस कैटालिसिस जैसे तुम्हारा ये बेटा एक रिएक्शन दे रहा हूं, याद कर लो, सब कुछ याद कर लो, ठीक है ना? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना? ऑब्वियसली यू हैव गॉट टू लर्न इट। 3-0 बेटा, ठीक है? तुम रियलाइज करोगे गाइस, जो तुम एक जगह याद कर रहे हो दैट इज हेल्पिंग यू समवेयर एल्स, तो ये रिएक्शन याद करना इज ऑलवेज प्रेफरेबल। ठीक है गाइस? तो बच्चों ये हमारा हेटेरोजीनस कैटालिसिस इज अ एग्जांपल ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। ओके, नाउ लेट अस कम टू हाफ लाइफ। 1130 बेटा,
हाँ बेटा, ये हर एक में आएगा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो हम ये देखते हैं गाइस, व्हाट इज हाफ लाइफ। ये जो हमारा हाफ लाइफ है गाइस, ये हर एक डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वह होगा, उसका फॉर्मूला अलग अलग बनता जाएगा गाइस। तो इसका हम बेसिकली फॉर्मूला स्टडी करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज एक्चुअली हाफ लाइफ। गाइस हाफ लाइफ का मतलब है इट इज द टाइम required for the reactant is the time required for the reactant concentration to drop to half of its initial value. Okay guys, समझ में आया नहीं आया भाई? कंसंट्रेशन जो भी थी उसका हाफ होने में जो भी टाइम लगा, दैट इज योर हाफ लाइफ। हाउ हार्ड कैन इट बी? टी हाफ, या फिर इसको हम टी 50% भी बोल देते हैं, डजंट मैटर। गाइज एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इस पे कंसंट्रेशन तुम्हारी ओरिजिनल की हाफ हो चुकी है, हाँ या ना? एक काम करते हैं, फॉर्मूले में एडी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी में ए नॉट बाय 2 डाल देते हैं इन प्लेस ऑफ एडी, एंड वी विल गेट हाफ लाइफ। हमें बताया एडी इज ए नॉट माइनस के टी, एडी को डालो ए नॉट बाय 2, तुम्हारा टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ क्या आएगा बच्चों? ए नॉट बाय 2 के, दैट इज व्हाट यू गेट एज टी हाफ, time required for the concentration of the reactant to half itself. Clear or not guys? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, उसमें कैसे होगा मतलब? बताता हूँ, दैट इज योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब वो करेंगे तब बता दूंगा। थोड़ा सा ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स रेट से हो रहा है, वहां पे तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होती आ रही है तुम्हारा रेट कम होता जा रहा है। हाँ हाँ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? यस। ओके, अब हम कहेंगे पहली चीज टू ऑब्जर्व ओवर हियर इज, बेटा वो नोट कर लिया था तुमने जिसने कहा था कि ऊपर कर दो सर, या भी कर रहे हो? ओके, हम कहेंगे पहली चीज, डू यू अंडरस्टैंड गाइस, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है गाइस? नाउ दैट इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। क्यों यार? ए नॉट से ए नॉट बाय 2 होने के लिए कितना टाइम लगता है गाइस? टी हाफ, हाँ या ना? अब गाइस ए नॉट बाय 2 से उसका हाफ होने के लिए कितना टाइम लगेगा बच्चों? हमें बताया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इस हाफ के लिए, इस रिएक्शन हाफ के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो चुकी है पहले की, तो यहां पे द टाइम इट विल टेक विल बी टी हाफ बाय 2। इस टी हाफ का आधा लगेगा फॉर ए नॉट बाय 2 टू गो फ्रॉम ए नॉट बाय 2 टू ए नॉट बाय 4, और ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 जाने में कितना टाइम लगेगा? उसका भी विच विल बी टी हाफ बाय 4। नाउ दिस इज वेरी हेल्पफुल गाइस, जो मैंने अभी बताया है ये क्वेश्चन को फटाफट करने में बहुत हेल्प करता है। यू कैन क्विकली सॉल्व एंड गेट आंसर। ओके गाइस, अब यार एक काम करते हैं, इसको जरा कर्व में भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दिस इन द कर्व आल्सो। हम कहेंगे ये है भाई, ये रहा हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ओके बच्चों, ये हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, ये हमारा ए नॉट था। हम कहेंगे टी हाफ होता है जब ए नॉट की वैल्यू ए नॉट बाय 2 हो गई। तो इफ यू लुक एट दिस टाइम, इस टाइम को देखते हो, दिस पार्ट, दिस इज टी हाफ। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? ए नॉट का ए नॉट बाय 2 होने के लिए जो टाइम लगा दैट इज टी हाफ का, हाँ या ना? दिस पार्ट इज टी हाफ। अब हमने कहा ए नॉट बाय 2 का ए नॉट बाय 4 होना, ये हो जाना, इसके लिए कितना टाइम लग रहा है? इट विल बी टी हाफ, दिस रीजन, दिस टाइम विल बी टी हाफ बाय 2, हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे? ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने के लिए जो भी टाइम लगा, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 जाने के लिए उसका आधा टाइम लगेगा। ठीक है ना गाइस? क्योंकि टी हाफ इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारी सेकंड हाफ के लिए आधी हो चुकी है तो टी हाफ का भी आधा टाइम लगेगा टू फॉर दैट कंसंट्रेशन चेंज। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ मुझे। राइट। अब बच्चों एक और चीज, व्हाट विल बी टी कंप्लीशन गाइस? व्हाट विल बी द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन? एडी को 0 पुट कर दो, पुट एडी इक्वल टू, जब बाहर आ दिए, ठीक है ना गाइस? तो हम क्या कहेंगे, टी कंप्लीशन विल बी एडी इक्वल टू 0। तो गाइस हम क्या करेंगे, एडी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, तो योर टी कंप्लीशन विल बी ए नॉट बाय के, 2 टी हाफ। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? विल बी 2, हाँ बेटा क्या 2 टी हाफ इक्वल टू, ये टी के कंप्लीशन का क्या मतलब हुआ? टी हाफ का डबल लग रहा है, जो भी तुम्हारा आधा होने के लिए लगा तुम्हारा उसके डबल टाइम में, हाँ टोटल टाइम, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एक खत्म होना, दैट इज व्हाट आई मीन। समझ में आ गया गाइस? यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? ओके। अब गाइस एक चीज और देखो, हमने कहा ए गिविंग बी है, ओके गाइस, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, हाँ या ना? हम कहेंगे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये ए नॉट माइनस एक्स हो गया, एक्स विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्या हम कह सकते हैं ए गिविंग बी केस ले रहा हूं मैं, ए गिविंग टू बी नहीं, उसके लिए आराम से तुम बना सकते हो। डू यू रियलाइज गाइस दिस वाज योर ए टी, दिस वाज योर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, हाँ या ना? ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी है। डू यू रियलाइज गाइस ए टी प्लस बी टी विल बी इक्वल टू ए नॉट, हाँ या ना? तो गाइस यहां से तुम कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी निकाल सकते हो। हमें एटी का फॉर्मूला पता है गाइस, एटी क्या था, ए नॉट माइनस के टी, तो बी टी क्या आ जाएगा, इट विल बी सिंपली के टी। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर और नॉट? फाइन, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी है गाइस। फाइन, दैट हेल्प्स, ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी। अब कोई ये पूछता है, पहली चीज तो तुम एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, अगर कर्व को देखें, इफ यू लुक एट द कर्व गाइस, कर्व को मैं बाद में मिटा दूंगा, देयर इज नॉट मच नीड फॉर इट। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी था, हाँ या ना? दिस विल बी द कर्व फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी बच्चों, के टी है। क्लियर गाइस? ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। एंड डू यू रियलाइज गाइस जब कंप्लीशन होगा, दिस इज योर टी कंप्लीशन, ओके गाइस? जब कंप्लीशन होगा, अगर ए नॉट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली, देन ए नॉट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइनली। तो इसलिए इट इज गोइंग टू द सेम लेवल जो हमारा ए नॉट था, ओके गाइस? अगर हमें कोई पूछता है व्हाट इज द टाइम जब कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई पूछता है हमसे व्हाट इज द टाइम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हमारा टी हाफ ही आएगा। तुम एक काम करो, के डी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी डाल दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, बेसिकली ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू के टी, और यहां से तुम्हारा टी आ जाएगा ए नॉट बाय 2k। मतलब इस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, नॉट नेसेसरली ऑलवेज। ये हमारा रिएक्शन ए गिविंग बी के लिए था, अगर ए गिविंग टू बी होता तो दिस माइट हैव बीन समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना गाइस? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, हम कहेंगे ए गिविंग टू बी, वेल से ये ए नॉट था इनिशियली, बाद में ये क्या हो गया, ए नॉट माइनस एक्स, बी कितना बनेगा गाइस, 2x। Now this was your AD, this was your concentration of B at time t। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Guys हमें X एलिमिनेट करना है, we need a relation between B and A की concentration at time t। हम क्या करेंगे, can we write this down as AT plus BT by 2 is equal to A naught, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस?
तो यहां से तुम कंसंट एटी हमें पता है ए नॉट माइनस के टी होता है, तो डू रियलाइज गाइस बी की कंसंट्रेशन एट टाइम टी विल बी इक्वल टू 2 के टी बच्चों, हाँ या ना? एटी को डालो ए नॉट माइनस के टी, तो बी टी की वैल्यू क्या आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी क्या आएगा? 2 के टी। अब अगर तुम्हें कंसंट्रेशन देखना है कब दोनों की इक्वल हो रही है, भाई ए कम होता जा रहा है बी बढ़ता जा रहा है, यू वांट टू फाइंड आउट वेयर दे विल मीट, तो गाइस एक काम करो एटी इक्वल टू बीटी करो एंड यू विल गेट योर आंसर, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी। इसको तुम और आसानी से ये भी कर सकते थे, आसान ही है, मतलब कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं। हम कहेंगे दोनों इक्वल है, इक्वल है ना गाइस? हम कहेंगे इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे? ए नॉट बाय 3, एक्स की वैल्यू ए नॉट बाय 3 डालो इन द एक्सप्रेशन ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसमें ए टी की वैल्यू क्या डाल दो गाइस? ए नॉट बाय 3, वहां से टी की वैल्यू निकलाएगी। मतलब ये जो चीज मैं करवा रहा हूं दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार एक चीज को कितने तरीके से हमने लिख डाला। यू डोंट नीड दिस इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली, जहां यहां से लेके कहां से लेके इसके बाद रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉट एवर आई हैव गिवन, इसको तुम आसानी से समझ भी सकते हो वाया द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है ना गाइस? इसको हाँ बेटा याद करने की कोई जरूरत, यू डोंट हैव टू लर्न, एक दो बार लिख के देख लो, दैट्स इट, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना गाइस? ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कर दिया, वो बच्चे ने कहा था ना कि कंसंट्रेशन कब दोनों की सेम होगी, दिस इज हाउ यू सॉल्व एंड गेट आंसर। बल्कि तुम्हें ये 2 kd और kd भी समझने की जरूरत नहीं, अनलेस की थोड़ा कर्व में कभी दिक्कत आए। ठीक है ना गाइस? अदरवाइज बेस्ट तो ये है कि नॉट माइनस एक्स इक्वल टू 2x किया, एक्स की वैल्यू निकाली, तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ ए पता चल गई। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है उस वक्त ए की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, यू पुट इट इन द फॉर्मूला, यू गेट द वैल्यू ऑफ टी गाइस। एक क्वेश्चन करें? ओके, एक चीज का और ध्यान देना बच्चों, काम की चीज है कि यहां पे जो भी हम ले रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन बच्चों। बच्चे क्या होते हैं, ओवर द टाइम दे फॉरगेट एंड इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन दे ट्राई टू यूज मोल्स। मोल्स यूज करोगे तुम्हारा आंसर गलत हो जा रहा है। इट इज कंसंट्रेशन दैट इज मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है ना गाइस? मोल्स बाय वॉल्यूम, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेक, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन नॉट मोल्स। कई बार बच्चे दिक्कत कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में दिस थिंग बिकम्स डिफरेंट, वहां पे तुम कंसंट्रेशन के बजाय मोल्स भी ले सकते हो क्योंकि इक्वेशन ही ऐसी बन रही है, बट इट इज नॉट फॉर जीरो ऑर्डर, वहां पे तुम्हें कंसंट्रेशन ही लेना पड़ेगा। तो गाइस लेट अस स्टार्ट। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा, उसने रेट कांस्टेंट दे दिया हमें। ठीक है ना गाइस? अब काम की चीज बच्चों, उसने कहीं ये नहीं कह रखा इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर तो पता ही नहीं, लेकिन के की यूनिट से तुम समझ सकते हो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाँ या ना? मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है ना गाइस? तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, हमें कंसंट्रेशन पूछी गई है प्रोडक्ट की आफ्टर 100 मिनट्स। तो एक काम करते हैं गाइस, पहले कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाल लेते हैं आफ्टर 100 मिनट्स, उसके बाद जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्रेशन बनाए थे इस टाइप के, ये एक्सप्रेशन, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो स्टार्ट करें। हम कहेंगे ए गिविंग टू बी है, पहले काम करते हैं, लेट मी डायरेक्टली फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 1, तो 1 माइनस 10⁻³ इंटू टाइम विच इज 100। ये हमें मिनट इनवर्स में दे रखा था, यहाँ पे मिनट में दे रखा है, नो प्रॉब्लम गाइस। ठीक है ना? तो दिस विल बी 0.9। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 100 मिनट्स, राइट? हम कहेंगे, अब देखते हैं इक्वेशन को, ए गिविंग टू बी। नाउ वी हैव गॉट दिस वाज ए नॉट बेसिकली 1 इनिशियली। ठीक है ना गाइस? मान के चलो ये 1 माइनस एक्स हो गया और ये 2x हो गया, हाँ है ना बच्चों? दिस इज एट टाइम टी, टी बीइंग योर 100 मिनट्स। हम कहेंगे ये वैल्यू हमें दे रखी है गाइस, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.9। तो x की वैल्यू कितना है बच्चों? तो हमारा b की कंसंट्रेशन क्या आ गई? 0.2। दैट इज अवर आंसर गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे, बोलो गाइस। 0.2 मोलर इज द कंसंट्रेशन ऑफ b आफ्टर 100 मिनट्स, हाँ या ना? Yes, sir. गुड। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। बच्चों क्वेश्चन देखो, उसने कह रखा है कंसंट्रेशन ऑफ
प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का हमें कर दे रखा है एज गिवन बिलो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। बट इस कर्व को देख के व्हाट डू यू सी कि तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस टाइम का कर्व क्या होगा? इट विल बी कांस्टेंट, हाँ या ना? माइनस डी ए बाई डी टी इज गिविंग अस रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू के, हाँ या ना? तो कैन वी से माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस टाइम का कर्व क्या होगा बच्चों? सम कांस्टेंट गोइंग लाइक दिस, हाँ या ना? बोलो गाइस, दैट इज हाउ योर कर्व ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस टाइम विल बी। यहां तक किसी बच्चों को डाउट गाइस? बोलो, ऑनलाइन वाले गाइस बोलो, से समथिंग। ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। बेटा एक चीज समझ आ रही है कि जो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ बी है विद टाइम दैट इज इंक्रीजिंग एट अ फिक्स्ड रेट, हाँ या ना? यस सर। अगर फिक्स्ड रेट से बढ़ रहा है, डू यू रियलाइज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? यस सर। है ना बेटा? हम कहते नहीं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के, तो ये डी वी बाई डी टी का वैल्यू हमारी क्या आ रही है? के बराबर आ रही है। दिस इज योर स्लोप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। तो वी हैव गॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के, हाँ या ना? के ए रेज़ टू पावर जीरो। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। तो बेसिकली जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। क्लियर और नॉट? मतलब अगर ये बाई चांस के ए होता तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए कम होती जा रही है तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जा रहा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल डिक्रीज विद टाइम, जो कि हमने कर्व पहली क्लास में देखा था। समझ में आया नहीं आया बेटा? तो यहाँ पे ऐसे मान के चलो, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर और नॉट? दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। और हमें पता है कि जो रिएक्शन का रेट है दैट इज सिंपली के, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बराबर। बेटा डाउट है अब भी? नहीं सर, आ गया। आ गया? दैट्स नाइस। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया नहीं कर लिया? यह भी टाइम लगेगा गाइस। ग्राफ बनाना है, बनाओ बेटा। बच्चों एक चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही है? ये जो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द इनिशियल कंसंट्रेशन का है कि इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस लॉग ऑफ टी हाफ का कर्व। लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस लॉग ऑफ टी हाफ का कर्व देख रहे हैं। ठीक है गाइस, बच्चों नोट कर लिया तुम लोगों ने? पहले ये बताओ। अब गाइस तुम्हें पता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कैन वी से सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर तुम दोनों साइड लॉग लोगे दे विल स्टिल बी प्रोपोर्शनल, हाँ या ना बच्चों? सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। हमें पता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, उसकी वैल्यू ही पुट कर देते हैं ए नॉट बाय 2k गाइस, हाँ या ना? लॉग लगाते हैं दोनों साइड, यू विल हैव लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ए नॉट, बेसिकली इट बीइंग दिस कंसंट्रेशन, लॉग कंसंट्रेशन गाइस, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस लॉग 2k। क्लियर और नॉट गाइस? हमारा जो कर्व दे रखा है, वी आर गिवन दिस कर्व, लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका हमें कर्व दे रखा है। पहली चीज गाइस, दिस इज योर y, दिस विल बी योर x, तो स्लोप क्या होगी बच्चों? ऑब्वियसली 1, जो कि उसने दे रखा है 45 डिग्री, इट इज करेक्ट। ठीक है गाइस? और ये हमारा क्या आ गया बच्चों? c। मुझे बताओ ये c इज योर y इंटरसेप्ट, हाँ या ना? अब गाइस y इंटरसेप्ट हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 0। तो कैन वी से माइनस लॉग 2k इज इक्वल टू 0, या सिंपली हम कह सकते हैं लॉग 2k इक्वल टू 0, हाँ है ना? और अगर log 2k इक्वल टू 0 है तो 2k की वैल्यू क्या आएगी गाइस? 1। कम ऑन गाइस, रिस्पॉन्ड। Yes, sir. 10 इज यू आर 0 1, ठीक है ना बच्चों? तो तुम्हारा k की वैल्यू क्या आ गई? हाफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ
रेट कांस्टेंट। उसने पूछा था ना गाइस क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या होगा हमें पता चल गया, 0 ऑर्डर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वो हमने निकाल लिया है हाफ बच्चों। हाँ या ना बेटा, क्योंकि तुम्हारा जो कर्व है बिटवीन लॉग टी हाफ एंड लॉग कंसंट्रेशन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बेटा। तो दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई, क्योंकि हमें बताया टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उनका लॉग भी कर्व वही बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ओके गाइस, तुम रियलाइज करोगे बाद में जब हम और टी हाफ की वैल्यूज देखेंगे इन अदर ऑर्डर रिएक्शंस, तो तुम रियलाइज करोगे टी हाफ जरूरी नीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। It might be independent of initial concentration, या it might be inversely proportional to the initial concentration guys। इसीलिए हमने ये कह दिया कि अगर टी हाफ लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन का कर्व तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ 0 ऑर्डर, बाकियों के लिए नहीं आएगा। ओके फाइन, अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। लेट अस गो ऑन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगेन लेट अस टेक द केस ऑफ ए गिविंग बी। हम कहेंगे रेट क्या हो जाएगा गाइस, रेट विल बी के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 1 या सिंपली के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, हाँ या ना। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, या इन टर्म्स ऑफ बी इट विल बी डी बी बाई डी टी, हाँ या ना। लेट अस फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, तो हम इन दोनों को यूज करेंगे टू गेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, that is minus dA by dt is equal to Ka. It will be dA by A is equal to minus K dt। इंटीग्रेट करा हमने 0 से t, यहां पे इंटीग्रेट करा A नॉट से AT। अब बच्चों इसके तुम्हारे 3 फॉर्मूले हैं, मतलब 3 फॉर्मूले इन द सेंस एक से तुम बाकी 2 को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट तीनों को याद करो, ठीक है गाइस। पहला तुम्हारा है लॉग, लॉग नहीं एल एन, ए नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू के टी, दैट इज योर फर्स्ट, ठीक है गाइस। दूसरा हमारा बनेगा इसमें एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी, दिस इज द सेकेंड वन। तीसरा हमारा है ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। डू यू रियलाइज गाइस, मैंने कुछ नहीं किया है, लॉग कोई खोल के करा हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट यू लर्न ऑल 3 ऑफ देम गाइस। कर्व में तुम्हारा कोई सा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उन्हें लॉग किस चीज का, मतलब वाई और एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है। यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ कर्व, इसका कर्व भी दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं, इसका भी दे सकते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर वी गो ऑन द कर्व्स, लेट अस सी द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका सीख लो गाइस, दैट इज बेटर। हम क्या कहेंगे भाई, कंसंट्रेशन बाय टाइम, दैट वाज योर रेट। नाउ दिस इज बेसिकली k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कंसंट्रेशन की टर्म तो कैंसिल आउट ही हो गई, हाँ है ना। मतलब ओवर हियर आल्सो यू हैव गॉट कंसंट्रेशन, तो व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ k, टाइम इनवर्स, हाँ या ना। क्लियर और नॉट गाइस, इट विल जस्ट बी टाइम इनवर्स। किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट नहीं, कमाल है। ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम देखते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इनिशियली ए नॉट था एंड दैट इज हाउ इट विल गो। तुम्हें याद होगा यही कर्व हमने बनाया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट, हाँ या ना गाइस, समझ आ रहा है बच्चों, राइट गुड। अब गाइस डू यू रियलाइज ओवर हियर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगी गाइस, टाइम टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, राइट। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन reach completion
एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, कर लिया नोट बेटा? प्रथम बेटा कर लिया नोट? गुड। अब आते हैं एल एन ए वर्सेस टाइम। बच्चों डू यू रियलाइज यहां पे वैल्यू क्या होगी? एल एन ए नॉट, एंड दिस इज हाउ द कर्व विल गो। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं गाइस? बच्चों बताओ भाई, हमें बताया एल एन ए डी इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। हाँ या ना? तो गाइस व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? स्लोप विल बी माइनस। और बाई चांस अगर हमने एल एन के बजाय लॉग देके मारा होता तो क्या आता बच्चों? स्लोप क्या आती? हाँ, माइनस के बाय 2.303। क्योंकि तुम देखो यहां पे 2.303 आता है, यहां पे 2.303 आता है, यू वुड हैव डिवाइडेड, तो तुम्हारा इन दैट केस स्लोप वुड हैव बीन माइनस के बाय 2.303। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? बताओ भाई। Yes, sir. एक बड़ी चीज गाइस, मुझे बताओ किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे जाके तुम्हारी रिएक्शन स्टॉप हो जानी चाहिए? किसी बच्चे को जैसी फील आ रही है बोलो। आई मीन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 मोलर, क्योंकि उस वक्त एल एन 1 इज 0। क्योंकि ये कर्व चलता जाएगा, इट विल नॉट स्टॉप ओवर हियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये चलता जाएगा नीचे। दिस इज द पॉइंट जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू 1 मोलर। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? दैट वाज इंपॉर्टेंट गाइस। बच्चों को है ना पता ही नहीं क्या हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि समथिंग यहाँ पे तो तुम्हारी रिएक्शन खत्म हो जानी चाहिए उस हिसाब से, तो उस हिसाब से मत सोचना गाइस, इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, आगे चलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियो एक्टिव बच्चों, रेडियो एक्टिव डीके इज फर्स्ट ऑर्डर। और रीजन हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट हार्मफुल स्टफ रिमेन्स, इंफिनिटी पे जाके उसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो भी मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन आल्सो टेक मोल्स। इसलिए ले सकते हैं गाइस बिकॉज यू लुक एट दिस एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट, ए नॉट बाई 80 है यार, इसमें वॉल्यूम की टर्म तो कटनी है। हाँ है ना? तो इंस्टेड ऑफ योर कंसंट्रेशन यू कैन टेक मोल्स, इंस्टेड ऑफ मोल्स यू कैन टेक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा एन का ही तो फैक्टर आता है। तो यू कैन टेक दैट एंड यू कैन गेट योर आंसर। फाइन। क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके की जब हम बात कर रहे होते हैं वी नॉर्मली टॉक अबाउट मोल्स या वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट इज फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर और नॉट गाइस? तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। C614 गिविंग N714 plus electron. Okay guys, this is what you have got. Fine. So this is an example of a radioactive decay and it is a first order reaction. Now let us go on to half life बच्चों। half life of first order reaction, half life of a first order reaction बच्चों। तो गाइस एक काम करो, AD की जगह A0/2 डाल दो। हाँ है ना? तो हम क्या कहेंगे गाइस? ln A0/AT was equal to KT। जब तुम AD को A0/2 डालोगे you will have T half as ln 2/K। अब गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ लॉग, दिस इज ln 2। इसकी वैल्यू भी याद कर लो, इट्स बेटर 0.693/K। सबसे पहली चीज गाइस, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ऐसे समझो अगर तुम्हारे पास इनिशियली 8 मोल थे, 8 से 4 जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम 4 से 2 जाने पे लगा, क्योंकि तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हैज डिक्रीज्ड। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
कि हमारा ए नॉट से ए नॉट बाय 2 जाने में टी हाफ लगा, ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 जाने में टी हाफ लगा, ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 जाने में टी हाफ लगा। फाइन गाइस, कर्व में देखते हैं। कर्व में यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर। ए टी वर्सेस कंसंट्रेशन, ये हमारा ए नॉट था। ए नॉट का ए नॉट बाय 2 होने में इतना टाइम लगा, हाँ है ना। दिस वॉज बेसिकली योर टी हाफ। अब ए नॉट बाय 2 का ए नॉट बाय 4 होने में कितना टाइम लगा, अगेन इट विल बी टी हाफ। टी हाफ को ऐसे समझो गाइस, यहां पे टी हाफ माइट बी कंफ्यूजिंग, लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस। दिस इज टी हाफ, दिस ऑल्सो इज टी हाफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर तुम इसका और आधा करोगे तो अगेन दिस वैल्यू विल ऑल्सो बी टी हाफ, हाँ या ना? गुड, दैट्स नाइस। ओके गाइस, किसी बच्चों को ये डाउट? अब एक काम की चीज जो कि तुमने देख ही लिए ऊपर, कि यहां पे टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट, हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? योर टी हाफ only depends on rate constant. Clear guys? एक क्वेश्चन करें? Let us go on to a question. Hold on, let me write down the question first. बच्चों क्वेश्चन पढ़ लिया? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में गाइस? इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, कंसंट्रेशन है, टाइम टी दे रखा है, के दे रखा है, सॉरी टाइम दे रखा है। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है एंड लेट अस से कंसंट्रेशन है, टाइम टी दे रखा है एंड वी आर गिवन द टाइम, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। बच्चों क्या होगा? ln 800/50 विल बी इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 10⁴, हाँ या ना? बोलो गाइस, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? यहाँ पे जो k की यूनिट होगी दैट विल बी सेकंड इनवर्स, रिमेंबर दैट गाइस। पता चला उन्होंने ऑप्शंस में जो k की वैल्यू दे रखी है वो से मिनट इनवर्स या आवर इनवर्स में दे रखी है। यू विल बी स्क्रूड अगर तुम ये आंसर दे देते हो तो। ठीक है गाइस, लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया? उन्हें कह रखा है A is giving product, it follows first order kinetics, 40 minutes में concentration change from 0.1 to 0.025. What will be the rate of reaction when concentration of A is this? Guys, rate of reaction for a first order reaction क्या होता है? Ka है ना? अब A की वैल्यू इसने दे रखी है, what is the missing term over here? K की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। हम कहेंगे ln 0.1 by 0.025 will be equal to k into 40, और उसके बाद क्या करो? रेट विल बी इक्वल टू k into 0.01, हाँ या ना? बोलो गाइस, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? Yes, sir. राइट, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। एक काम और करते हैं, लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन पढ़ लिया? हाफ लाइफ बंदे ने दे रखी है 4 सेकंड है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.12 मोलर है, 16 सेकंड्स बाद व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट? बच्चे कहेंगे सर सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं क्या? ln 0.12 by 80 विल बी इक्वल टू k इंटू टी। गाइज हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों? वी हैव टू फाइंड आउट 80। अब गाइज उसके लिए हमें टाइम ऑलरेडी दे रखा है, कितना? 16। हम कहेंगे k की वैल्यू मिसिंग है, k निकालोगे टी हाफ से, हाँ या ना? हमें पता है बेसिकली टी हाफ इज 0.693 by k, तो k कैन बी रिटन एज 0.693 या ln2 by टी हाफ, हाँ या ना? गाइज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट विल बी ln2 by टी हाफ
टी हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है इंटू 16। हाँ या ना गाइस, बताओ बच्चों। दिस इज योर के, दिस इज योर टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए टी गाइस। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस, बताओ भाई। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. गुड। अब गाइस इसको करने का एक और तरीका भी है गाइस। मान के चलो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो तुम्हारा मतलब जो ढंग से क्वेश्चन हो सकते हैं, जल्दी हो सकते हैं, उनमें क्या होगा कि दे विल ऑलवेज गिव टाइम एज अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ। यहां पे तुम्हें वो चीज दिख रही है नहीं दिख रही है, ये बताओ मुझे। द टाइम जिसका कंसंट्रेशन निकालनी है, इट इज शुड बी अ मल्टीपल ऑफ टी हाफ। हाँ है ना? है ही नहीं है गाइस। 16 सेकंड में कितने तुम्हारे वैल्यूज आ जाएंगी टी हाफ की? 4। इसका मतलब है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.123, पहले टी हाफ के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.06, एक और टी हाफ के बाद 0.03, एक और टी हाफ के बाद 0.015 और 4 टी हाफ के बाद 0.00075। क्लियर और नॉट गाइस? अब ये हमारा एक रिलेटिवली आसान तरीका हो गया। तुम रियलाइज करोगे और तुम इसको भी सॉल्व करते हो, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया बच्चों? 4 को अगर तुम यहाँ पे पावर में लेके आओगे तो क्या आ जाएगा गाइस? 2⁴। ln दोनों साइड से हटा दो तो 0.12/2⁴ विल बी योर आंसर। ठीक है ना गाइस? नॉट बैड, आसानी से हो गया। हाँ या ना? लेकिन दिस इज ऑल्सो अ मेथड गाइस। तुम इनफैक्ट और क्वेश्चन में जो ऊपर हमने लिए थे उसमें तुम रियलाइज कर सकते हो गाइस। यहां पे के निकालना बेसिकली उसने हमें यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा क्या था, जस्ट अ सेक। हाँ, तो यहां पे हमें के की वैल्यू निकालनी थी, राइट गाइस? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। के को तुम टी हाफ से भी निकाल सकते थे। मुझे बताओ 0.1 से 0.025 लाने में कितने टी हाफ लग जाएंगे गाइस? पहले वाले में 0.05 जाएगा, दूसरे वाले में 0.025 आएगा, तो बेसिकली 2 टी हाफ। हाँ है ना बेटा? क्या कह रहे हो? 2 टी हाफ इज इक्वल टू, बेटा सुनाई नहीं दिया? 2 टी हाफ आंसर कर रहे थे ना? Yes, sir. ओके, तो 2 टी हाफ इज इक्वल टू 40। तो टी हाफ कितना आ गया गाइस? 20। ln 2/20 इज योर के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हमें टी हाफ की वैल्यू पता चल गई, इट इज 20 मिनट्स, और हम क्या कहेंगे? ln 2/t½ इज योर वैल्यू ऑफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे भी तुम देखो 800 से 50 जा रहा है यार, डिवाइड करते जाओगे तो कहीं ना कहीं ये 50 को हिट करेगा गाइस। हम कहेंगे कितना आ जाएगा? 800 का पहले 400, फिर 200, फिर 100, जितना भी आएगा। हाँ, टी हाफ आ गया। टी हाफ के बाद ln 2/t½ विल बी योर के गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है बेटा? डिफरेंट है तो बेटा ln में घुस जाओ जाके, ठीक है? वहां पे तुम्हारी मतलब हालत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारा देखो जो क्वेश्चन वैसे ही होना है, मतलब एग्जैक्ट तुम्हारा रेशो उसी टर्म्स में आ रही है, टी आपका मल्टीपल आ रहा है, उसमें तो तुम्हारा कोई भी तरीका आसान है। और नहीं तो तुम्हारा तुम ln लगाओगे एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है, और ln के बजाय भी वो कई बार लॉग दे देंगे, मतलब 2.303 का अलग से झंझट रहा। ठीक है? नॉर्मल सिंपल जो मैंने अभी बताया है, जैसे हम। हाँ करेक्ट। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन गाइस। होल्ड ऑन बच्चों, क्वेश्चन देखो। हमें पहली चीज, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है, लुक एट द फाइनल थिंग दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन। उन्होंने कहा 0.9 मोल ए से 0.675 मोल ऑफ बी बनना चाहिए, एंड दे हैव आल्सो स्पेसिफाइड इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे गाइस? टाइम निकालने के लिए व्हाट इज द मिसिंग चीज? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, वो निकाल सकते हो बी से। हाँ है ना? अगर हमें बी की कंसंट्रेशन या मोल्स पता है, अब गाइस यहाँ पे तुम रियलाइज करोगे फर्स्ट ऑर्डर है, इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन डेफिनेटली टेक मोल्स। तो हम क्या कहेंगे गाइस? बी के मोल्स से वी कैन फाइंड आउट ए के मोल्स लेफ्ट एट टाइम टी। हाँ है ना?
तो हमारे पास मोल्स ऑफ ए इनिशियली पता है 0.9, मोल्स ऑफ ए या टाइम टी पता चल गया, ठीक है ना गाइस, और हमें टाइम पूछा गया है। डू यू रियलाइज हमें के तो उसने दिया ही नहीं। द ओनली मिसिंग चीज जो हमारे पास क्वेश्चन में है दैट इज के। अब के के लिए उसने ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन सो दैट वी कैन कैलकुलेट के। के कैसे निकलेगा गाइस, उसने कह रखा है 0.8 मोल ए का से 0.6 मोल बी बनाना। बी से तुम पता लगा सकते हो ए की कंसंट्रेशन या ए के मोल्स एट टाइम टी क्या होंगे। तो हमें ए नॉट पता है, ए टी पता है, हमें टाइम भी दे रखा है 1 घंटा लगा। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट के कोई दूसरी इक्वेशन में डालोगे यू कैन गेट योर आंसर। नाउ दैट इज वन वे टू सॉल्व, ठीक है ना गाइस। मैं अभी बताता हूं उसे कैसे किया जाएगा। ए गिविंग बी है, ये हमारा 0.8 था, हमने कहा 0.8 माइनस एक्स, ये एक्स आया, हमें ये दे रखा है एक्स इज 0.6। तो हमारा कंसंट्रेशन मोल्स ऑफ ए एट टाइम टी कितना होगा बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई। दीज आर द मोल्स ऑफ ए एट टाइम टी, दीज आर द मोल्स ऑफ बी एट टाइम टी, जो कि हमें दे रखा है 0.6 मोल बी बन रहा है। सो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ ए आफ्टर 1 आवर गाइस बताओ। 0. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली डू ln 0.8 by 0.2 इज इक्वल टू k इंटू 1, हाँ या ना। अब इस k की वैल्यू किस में डालोगे गाइस, हम कहेंगे फिर से a गिविंग b, देखो वी नीड द, हमें ये इसके 0.9 दे रखे हैं, 0.9 माइनस एक्स गिविंग एक्स, एक्स कितना है बच्चों 0.675, तो ये कितना होगा गाइस 225, हाँ या ना। अब हम फॉर्मूले में क्या डाल सकते हैं, ln, ये में अगर तुम्हारी स्पीड इसमें फास्ट है और तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है, देयर इज नो वे यू कैन गो रॉन्ग। के हमने ऊपर से निकाला था, यहां पे हम के की वैल्यू डालेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, हाँ या ना बच्चों। दैट इज वन मेथड। लेकिन मुझे पता है एज अ टीचर कि इसका एक और तरीका भी है, सिंपलर मेथड होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे लॉग में जाके फंसते हैं, चाहे तुम्हारी कैलकुलेशन आसानी क्यों ना हो, स्टिल बच्चे फंसते हैं। दूसरा तरीका क्या है गाइस, डू यू रियलाइज 0.8 से 0.2 जाने में कितना टाइम लगता है, मतलब टी हाफ की टर्म्स में। 4 क्यों भाई, 0.8 से 0.4 गया 1, 0.4 से 0.2 गया 2, 1 सेकेंड कहाँ गया, 800 से 50। हम कहेंगे भाई पहले में 400 गया, दूसरे में तुम्हारा 200 गया, फिर तुम्हारा 100 गया, फिर 50 गया, और फिर 54। इट इज 4, इट इज नॉट 16। वो पावर में जा रहा होता है बेटा, इट गोज इनटू द पावर, मैं भी बता दूंगा तुम्हें उसके लिए। तो इट विल बी 4 गाइस, नालायक ने ना, कहाँ पे गए हम, ये रहा, यही था नहीं, कौन सा था, इसके भी ऊपर वाला था ना, हाँ ठीक है ना बच्चों। तो दिस विल बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 4 नॉट 16। ओके गाइस, आगे चलें बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके तो गाइस यहां पे तुम्हारा क्या आएगा, यहां पे डू यू रियलाइज 0.8 से 0.2 जाने में कितनी हाफ लाइफ लगेंगी बच्चों, 2। 0.8 से पहले 0.4 गया, 0.4 से 0.2 गया, यू विल गेट 2 हाफ लाइफ। तो बेसिकली हमें क्या पता चल गया यहां से, मैं लिख देता हूं, वी नो कि 2t हाफ इज इक्वल टू 1 आवर, हाँ है ना। क्लियर गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट बोलो। अब देखो 0.9 से 0.225 जाने में कितनी हाफ लाइफ लग रही है, पहले जाएगा 0.45, इसमें भी 2 हाफ लाइफ लग रही है। अब हाफ लाइफ की वैल्यू तो तुम्हें पता थी, हाफ आवर। यहां पे भी तुम्हारा इसको 0.9 से 0.225 मोल जाने में भी you are requiring 2 half lives, it will be 1 hour, answer is 1 hour। now that was relatively आसान, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, मतलब तुम्हें वहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या तो अलग है, दिस इज मोर, वो होता नहीं, सिस्टम के हिसाब से जाओगे, सिस्टमेटिकली जाओगे, दिस इज बेस्ट। लेकिन अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फास्ट तो तुम्हारा, एंड विदाउट सॉल्विंग मच, तो दिस इज द बेटर अप्रोच। क्लियर और नॉट? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, दे विल गिव यू सिंपलर वैल्यूज, ऐसी वैल्यू नहीं देंगे जिसमें तुम्हारी कैलकुलेशन टफ आ रही है। ओके गाइस फाइन। अब बच्चों एक चीज और, ये जो बच्चे ने अभी जो बताया था उस पर ध्यान दो। हम कहेंगे ए नॉट
by 80. This is actually equal to, this is not equal to n बच्चों, this is not equal to number of half lives, this is not n into t half. Okay guys, जो बच्चे ने अभी किया था 800 by 50, that is giving you the number of half lives. No, it is actually into 2 raised to the power n, where n are the number of half lives guys. This is the formula. तो अगर तुम 800 by 50 करोगे तो that will actually give you 2 raised to the power n. ये कितना आएगा बच्चों? This was your 16, n will be equal to 4. There are 4 half lives. When we go from 800 concentration to 50, the number of half lives that you have is 4. तो इसको मैं कहीं लिख दूं, ये नोट के फॉर्म में लिखा जाए. 1 सेकेंड, ये तो मिटा ही नहीं. नोट, मैंने भी जल्दी में ध्यान नहीं दिया था. नोट A naught by 80 is equal to 2 raised to the power n, where n are the number of half lives, and this formula is for which? फर्स्ट ऑर्डर के लिए. करेक्ट, ठीक है ना बच्चों? राइट, दैट इज हाउ यू गेट द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स. एक और क्वेश्चन करें गाइस. गाइस देखो मोस्टली इसमें क्वेश्चन दिए हैं, जो शीट में दूंगा उसमें भी क्वेश्चन दिए होंगे, तो इट इज बेटर दैट वी डिस्कस द क्वेश्चंस ओनली. क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नोट कर लिया. 2 सब्सटेंस दे रखे हैं, ए जिसका टी ऑफ दे रखा है, बी जिसका टी ऑफ दे रखा है. टी ऑफ का बेसिकली मतलब क्या हो गया? हमें के की वैल्यू पता है, दोनों के रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है. वी आर गिवन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाँ है ना? टी ऑफ पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. उसने कह रखा है इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ बी. इनिशियली ए नॉट इज 4, बी नॉट गाइस. ओके, उसने कह रखा है व्हेन विल देयर बोथ द कंसंट्रेशंस बी सेम, किस टाइम का दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी. अब गाइस पहली चीज, डू यू रियलाइज कि ए का टी ऑफ कम है, मतलब ए इज प्रोसीडिंग एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू बी. इसका मतलब है चाहे ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका रेट ऑफ डिक्रीज विल बी फास्टर, इसलिए तुम्हारा देयर विल बी अ मीटिंग पॉइंट. हाँ या ना? बाई चांस ए का टी हाफ वैल्यू ज्यादा होती बी से, देयर वुड हैव बीन नो पॉइंट जहां पे उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है. अब अभी हमें पता है कि ऑल्दो ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्टिल क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, एक पॉइंट आ सकता है जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी. वैसे आएगा ही शायद. ओके गाइस, मतलब जो मैंने कहा आ सकता है, आएगा ही. ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस. हम कहेंगे दोनों ही कंसंट्रेशन सेम, मतलब ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k1t विल बी इक्वल टू बी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k2t. हाँ है ना? इज दिस क्लियर और नॉट? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी. हाँ है ना गाइस? बोलो. अब ए नॉट को हम लिख सकते हैं 4b नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k1t इज इक्वल टू बी नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस k2t. अब हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू. आई मीन यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, लेकिन अगर बाई चांस दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में तो लुक हियर गाइस. ये मैंने ln2 कैसे कर दिया इतनी जल्दी में? 2ln2 था ये. इसको ऐसे कर दो, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, मैंने स्पीड मार दी कुछ ज्यादा ही. दिस विल बी ln4 विच इज इक्वल टू 2ln2. तो यहां से तुम t की वैल्यू निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? 1/5 माइनस 1/15 इंटू t. ये जो t1 t2 है, दीज आर द हाफ लाइव्स ऑफ रिएक्शन ए एंड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट ए है और तुम्हारा जिसमें रिएक्टेंट बी है गाइस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दीज आर योर हाफ लाइव्स फॉर द 2 रिएक्शन. बच्चों ये चीज हुई या नहीं हुई गाइस? बताओ भाई. Yes, sir. हाँ कि 1 सेकंड, तुम क्या कह रहे हो फिर से? हाँ, यहां से यहाँ पे ना बेटा. हाँ बेटा, करेक्ट. हो गया नहीं हो गया बच्चों? बताओ भाई गाइस, इज दिस क्लियर और नॉट? गुड.
टी की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग कितनी आ रही है गाइस, एक बार चेक करके बताओगे मुझे? Only 15 only. 15 seconds. 15 minutes, sorry. The unit given to us is in minutes, if I'm not wrong. Minutes. ठीक है guys? Let us have a look at another question, guys. More or less थोड़ी डिफिकल्ट भी आते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ हमें दे रखा है 10 मिनट्स, 1 घंटे के बाद व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट। गाइस टी ऑफ दे रखा है तो वी नो द वैल्यू ऑफ के, हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? फॉर्मूले में हम इजीली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? वी हैव टू फाइंड 80 इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, राइट गाइस? तो इसको हम सीधा क्या कर सकते हैं, एल एन ए नॉट बाय ए टी, ए डी हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए नॉट, विल बी इक्वल टू के टी। गाइस के कितना है बच्चों, ln2 by t half which is 10 into time which will be your 1 hour which is 60 minutes। हाँ है ना बच्चों? ये हमारा आ गया k into t guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Now it is not difficult, you can easily do it। ये आ गया 2 raised to the power 6, हाँ या ना? तो हमारा AD will be equal to A naught by 2 raised to the power 6, हाँ या ना? Yes. That is what will be left। इसके लिए तुम दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मुझे बता दो कितनी हाफ लाइफ लग गई। 1 आवर है तुम्हारा टोटल टाइम, 10 मिनट इज योर हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी लग गई गाइस? 6, ऑब्वियसली 6 हाफ लाइफ लग गई गाइस। हम कहेंगे भाई ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू 2 raised to the power 6। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों जो फॉर्मूला हमने अभी किया था? ठीक है ना गाइस, नो बिग डील। लेकिन ये फॉर्मूले तभी एप्लीकेबल आसानी से हो जाते हैं व्हेन यू आर गिवन अ मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किया तो हमने वही है, वी हैव डन द सेम थिंग वेयर एन आर द एन हाफ लाइफ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए नॉट बाय ए टी इज इक्वल टू 2 raised to the power n। फाइन, लेट अस गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन गाइस। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, के दे रखा है, हमें पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकंड्स इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5 मोलर। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्हाट इज द फार्मूला गाइस, एडी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए नॉट दे रखा है हमें, के दे रखा है, टी दे रखा है, हाँ है ना? बोलो गाइस, एडी इज ए नॉट माइनस के टी, लगा दिया फॉर्मूला। Shall we apply, do one more question guys? Let us do one more question। बच्चों मुझे बताओ इसमें क्या करोगे? पहले मुझे ये बता दो एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है? बोलो गाइस, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? हाँ बेटा, 0। बाय सर क्योंकि हमको जो रेट कांस्टेंट दे रखा है उसकी यूनिट, बिल्कुल सही, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एडी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, एडी को हम जीरो कर देंगे, हाँ है ना? डिसअपियर हो गया। अब गाइस मुझे ये बता दो ए नॉट क्या होगा, बताओ बच्चों। सर मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देंगे। करेक्ट, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट। AD is equal to A naught which will be 3 into 10 raised to the power minus 6 by 0.05 into 10 raised to the power minus 3 minus KT। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? वॉल्यूम इन लीटर गाइस, समस्या मत कर देना कि यार हाँ सर हमने लगा दिया फॉर्मूला फिर भी आंसर गलत आ गया। बोलो गाइस, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा, मैंने कहा था एक चीज दिमाग में नहीं आती इसलिए बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना गाइस? डोंट मिस दिस पार्ट। हाँ, एडी इक्वल टू 0। ओके गाइस, फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो भाई। Yes. गुड, नाउ लेट अस गो ऑन टू सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ए गिविंग बी है, हम कहेंगे इसमें क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट किया 0 से लेके टी, इंटीग्रेट किया ए नॉट से लेके ए टी। हाँ है ना? जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द एक्सप्रेशन एज 1 बाय ए टी माइनस 1 बाय ए नॉट इज इक्वल टू के टी। बेटर फॉर्मूला वुड बी 1 बाय ए टी इज इक्वल टू 1 बाय ए नॉट प्लस के टी। लर्न दिस फॉर्मूला गाइस, लर्न दिस वन, इट्स फाइन। ठीक है गाइस, दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू हैव गॉट टू लर्न। 1 by 8 is equal to 1 by a naught plus kt. Let us go on to the units of rate constant. हम कहेंगे concentration by time is equal to k into concentration का होल स्क्वायर। हाँ है ना? तो यूनिट्स क्या आएंगी k की? k will be concentration raised to power -1, time raised to power -1। हाँ है ना? मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। हाँ है ना गाइस? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? बोलो। गुड। ग्राफ पे आते हैं बच्चों। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दो। ओके, ये यू है। काफी स्पीड चला गया क्या इस वाले में? अच्छा ओके, समझ आ रहा है, लेकिन स्पीड पे गया। ओके बेटा, कर लिया नोट? तो थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर कर दूं? तो थोड़ा सा बस। ये लो बेटा। गाइस डन सर। डन, वेरी गुड। हाँ तो बच्चों ग्राफ पे आते हैं। एटी वर्सेस टाइम, हम कहेंगे इसका कर्व मोर और लेस कैसे जा रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जा रहा था। ठीक है बच्चों, देयर इज अ काइंड ऑफ कर्व दैट यू ऑब्जर्व। क्लियर है गाइस? राइट। अब आते हैं, ये था हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। लेट अस सी 1 बाय कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है ना बच्चों? 1 बाय 80 वर्सेस टाइम। डू यू रियलाइज गाइस इट विल बी अ लीनियर कर्व? हाँ है ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। 1 by 80 will be equal to 1 by a naught plus kt। तुम्हारा k आ जाएगी स्लोप, दिस विल बी योर mx, दिस विल बी योर y इंटरसेप्ट। हाँ है ना? एंड दिस इज योर y। तो हम क्या कहेंगे, दिस कर्व विल बी गोइंग समवेयर लाइक दिस, जहां पे ये पॉइंट है 1 by a naught, स्लोप है तुम्हारी k गाइस। क्लियर है या नहीं बच्चों? बताओ गाइस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Let us go on to half life बच्चों। Let us go on to half life। हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, हम कहेंगे भाई AD को A नॉट बाई 2 डालो इन 1 बाई AT इज इक्वल टू 1 बाई A नॉट प्लस KT। तुम रियलाइज करोगे गाइस टी हाफ तुम्हारा क्या रहा है, इट विल बी 1 बाई A नॉट K। दैट इज व्हाट यू विल गेट गाइस, टी हाफ विल बी इक्वल टू 1 बाई A नॉट K। डू यू रियलाइज ओवर हियर गाइस कि जो तुम्हारा टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाँ या ना बच्चों? गुड। तो एक काम करते हैं, लेट अस सी, अगर तुम्हारा ए नॉट से ए नॉट बाय 2 भेज रहे हैं हम, तो कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी टी हाफ। हाँ है ना? विल बी टी हाफ। ए नॉट बाय 2 से ए नॉट बाय 4 भेजने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? वेरी गुड, विल बी 2 टी हाफ। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ए नॉट बाय 4 से ए नॉट बाय 8 पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? 4 टी हाफ। गाइस एक चीज समझो, तुम्हारा 0 ऑर्डर के लिए ए नॉट से ए नॉट बाय 4 पहुंचाने में कितना टाइम लगता था? 0 ऑर्डर के लिए फॉर ए नॉट टू
ये एक क्वेश्चन हो गया, दिस इज अ क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन फॉर कंसंट्रेशन टू गो फ्रॉम A0 से लेके A0/4, जीरो ऑर्डर में कितना टाइम लगता था हाफ लाइफ की टर्म्स में? पहले टी हाफ लगेगा, फिर टी हाफ बाय 2 लगेगा, हाँ या ना? करेक्ट। अरे यार, टी हाफ बाय 2, तुम ना बोलो। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना लगेगा गाइस? 2 टी हाफ। और सेकंड ऑर्डर के लिए कितना लगेगा बच्चों? 3 टी हाफ। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस? ये क्वेश्चन था हमारा, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस आई नीडेड टू नो कि टी हाफ के टर्म्स में कितना लगेगा। फाइन गाइस, ओके गुड, दैट इज नाइस। एक चीज तुम यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो जो कि ऑब्वियस है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके गाइस, बच्चों ये चीज क्लियर होगी? लेट अस हैव अ लुक एट द सेम थिंग इन कर्व। ये लिखा है बेटा मैंने, ये दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। ओके गुड। हम क्या कहेंगे गाइस? लेट अस हैव अ लुक एट द सेम थिंग इन द कर्व। ऐसे जा रहा है, हम कहेंगे ये हमारा टी हाफ था, इससे आधा होने पे, यार एक तो मेरा डायग्राम ही ऐसा है, रुक जाओ। आइडिया क्या है? इफ दिस इज टी हाफ, if this value is t half, then this value is 2t half। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये था A0 से हमारा A0/2 जाना, ये था A0/2 से A0/4 जाना। हाँ बच्चों, कुछ समझ में आया नहीं आया भाई? बोलो गाइस, आ गया समझ में? बढ़िया स्पीड है बच्चों की। अब आते हैं गाइस तुम्हारा किस पे? लेट अस गो ऑन टू nth ऑर्डर रिएक्शन। उसका सिर्फ एक्सप्रेशन दूंगा गाइस, एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन एंड दैट इज ऑल दैट यू विल रिक्वायर। अगर कभी क्वेश्चन आता भी है, ओनली थिंग दे आर गोइंग टू आस्क इज द इक्वेशन या उससे रिलेटेड कर्व। ठीक है ना गाइस? तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? A गिविंग B, हम कहेंगे माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू k a⁴n, हाँ है ना? तो विल हैव dA/A, A0 से AT। हाँ बेटा अभी कर रहा हूँ इसे, 0 to t, ये a⁴n। हाँ है ना बच्चों? गैस क्लियर हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई। यस सर। दैट्स नाइस, गुड। जब इसे इंटीग्रेट करोगे गाइस, द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट इज समथिंग लाइक दिस, 1/n-1 1/AT⁴n-1 minus 1/A0⁴n-1 is equal to KT guys। बेसिकली नेगेटिव साइन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा एंड विल गेट दिस एक्सप्रेशन बच्चों। ओके गाइस, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई फटाफट। गुड, दैट्स नाइस। एक काम करते हैं, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन। होल्ड ऑन बच्चों, बच्चों बताओ गाइस, टेल मी द आंसर। बेसिकली वो T 87.5% पूछ रहा है कि 87.5% रिएक्शन हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ टी हाफ। गाइस मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा यूज नहीं करना पड़ेगा कि फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, इट विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट इनिशियल वन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस करो इसे।
अगर 87.5% कंप्लीट हो चुकी है एंड वी स्टार्टेड विद 100, तो हमारा अब कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना बचा होगा? 87.5% कंप्लीट हो चुका है, मतलब 87.5% प्रोडक्ट बना चुका है। तो हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी लेफ्ट नाउ? 12.5%। तो 100 से वी हैव रीच्ड 12.5। आई नीड टू फाइंड आउट इसमें तुम्हारी कितनी हाफ लाइफ लग गई। सर 7। करेक्ट। हमारा 100 से 50 गया, 50 से 25 गया, 25 से 12.5 गया। इसमें हमारा टी हाफ लगा, इसमें हमारा 2t हाफ लगा, इसमें हमारा 4t हाफ लगा। टोटल विल बी 7t हाफ। हाँ या ना? क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है या नहीं बच्चों? बोलो गाइस। अदरवाइज Yes, तुम्हारे थोड़ा मेहनत का काम हो जाता। अगर तुम अदरवाइज करते तो तुम्हारी थोड़ी बहुत मेहनत लग जाती। हाँ है ना? क्योंकि तुम पहले टी आपका एक्सप्रेशन तुम्हें बताया 1/a0 के। हाँ है ना? फिर तुम टी का एक्सप्रेशन बनाते 1/at माइनस 1/a0 इक्वल टू के टी। वहां पे तुम्हें एटी पता है कितना है बच्चों? एटी इज 12.5। वहां से तुम्हारा फिर से एक्सप्रेशन आता टी का इन टर्म्स ऑफ के। यू डिवाइड द टू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ टी हाफ बच्चों। हाँ या ना? इतने में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? फटाफट बोलो। बच्चे बोल ही नहीं रहे। Now a nice question guys, it is a nice question, pay attention. The only nice question we are discussing in the class. Guys question पढ़ा नहीं पढ़ा? कुछ समझ में आया नहीं आया? पहली चीज उस बंदे ने ये नहीं बताया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ है ना? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों? सेकंड ऑर्डर बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ के। तो हम कहेंगे बेसिकली, ध्यान से देखो इक्वेशन के अंदर, लुक एट द इक्वेशन, विल हैव -1/2 d of NO2 by dt इज इक्वल टू d of O2 by dt विल बी इक्वल टू K इंटू NO2 की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। बच्चे सर ये क्या बोल दिया आपने? मैं लिख देता हूं फिर एकदम में समझ आ जाएगा। -1/2 d of NO2 by dt इज इक्वल टू d of O2 by dt इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? गाइस को मैं K1 कर रहा हूं। Why did I not take this value equal to K? कोई बताएगा मुझे? यहां पे ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है उसमें K की वैल्यू दे रखी है। इज इट द रेट कांस्टेंट? बताओ गाइस। इट्स नॉट द रेट कांस्टेंट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारा ये -1/2 होता है यहां पे, दैट वुड हैव बीन द रेट कांस्टेंट। मतलब इन दैट केस दिस वैल्यू वुड हैव बीन द रेट कांस्टेंट। अगर तुम ध्यान से देखो तो यू रियलाइज उसने तुम्हें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है K टाइम्स NO2 की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। एन तुम्हें मान ही नहीं रहा, एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं S2। तो हम क्या कहेंगे गाइस, अगर तुम यहां पे मतलब यहां पे इसके बजाय 1 सेकेंड, अगर तुम इसकी वैल्यू हमें दे रखी है K इंटू NO2 की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर, तो 1/2 की वैल्यू होगी K/2। तो डू यू रियलाइज K1 इज एक्चुअली K/2? हाँ है ना? जो रेट कांस्टेंट है तुम्हारा K1, दैट K1 इज एक्चुअली इक्वल टू K/2। हाँ या ना? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जो अभी मैंने लिखा है। रेट कांस्टेंट इज नॉट K, द रेट कांस्टेंट इज K/2। वो K जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, दिस इज नॉट रेट कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली रेट कांस्टेंट का डबल। हाँ है ना? क्लियर गाइस? अब हमें वी नो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना गाइस? हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। स्क्वायर कहां उड़ गया मेरा? अभी तक तो स्क्वायर लगा हुआ था। क्लियर है गाइस? तो हम क्या कहेंगे, अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ NO2। वी कैन इजीली फाइंड दैट आउट क्योंकि हमें d of O2 by dt दे रखा है, राइट? हमें K1 की वैल्यू पता है। कैन वी नॉट फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2? समझ में आया नहीं आया गाइस? वी आर गिवन दिस वैल्यू, वी नो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, कैन वी नॉट फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 गाइस? बोलो भाई। तो we'll have the expression as 1.5 into 10 raised to the power minus 4 is equal to K1 which will be actually 3 into 10 raised to the power minus 3/2। रुक जाओ यार, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 1 सेकेंड। और मत मिट जाना यार, मिट गया। गाइस 1 मिनट रुको।
वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, बताओ भाई, बोलो गाइस, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? बच्चे बोल ही नहीं रहे। नो सर। गुड। अब गाइस एक और काम की चीज, वी आर डन विद द जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिलेशन बिटवीन टी ऑफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुतों के लिए देख लिया, एक जर्नल उसका पैटर्न बनाना चाह रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर यूजिंग हाफ लाइफ डेटा। हाफ लाइफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? हम कहेंगे भाई जीरो ऑर्डर के लिए भी हमने देखा था टी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या देखा था? टी ऑफ कैन बी रिटन एज इनिशियल कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 0, हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? वी कैन से इट लाइक दिस। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था बच्चों? टी ऑफ वाज, ये आई हेट इट जब मैं स्पीड में गड़बड़ करता हूं, ए नॉट रेज़ टू पावर -1, हाँ है ना? फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस बच्चों? क्लियर है? तो मुझे बताओ nth ऑर्डर के लिए क्या होगा? डू यू रियलाइज गाइस पावर डिक्रीज होती जा रही है, हाँ है ना? तो इन दैट केस डू यू रियलाइज इट विल बी ए नॉट रेज़ टू पावर 1 - n। यू कैन इवन रिलेट ऊपर वाले से कि अगर n की वैल्यू 0 है, जीरो ऑर्डर है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। n की वैल्यू 1 है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। n की वैल्यू 2 है, इट इज लाइक दिस, हाँ या ना? नाउ दिस इज अ फैक्ट, you have got to learn it. Learn this thing guys, it will help you out in the questions. ठीक है बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट बोलो भाई फटाफट guys. No, sir. Okay, let us do another question बच्चों। वेरी गुड बेटा, आंसर दे दिया सही, करेक्ट। हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन गाइस। तो टी ऑफ क्या है बच्चों? इट इज बेसिकली ए नॉट रेज़ टू पावर -2, हाँ है ना गाइस? बोलो गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वी कैन सिंपली राइट डाउन एज 1 - n = -2, n की वैल्यू आ गई 3 गाइस। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बोलो गाइस, फटाफट बोलो। No, sir. नो सर। गुड, दैट्स इट बच्चों।